एक बार जरा गौर से दिखाइएगा, मेरे चारों तरफ जो लोग खड़े इनके चेहरों को गौर से दिखाइएगा। पूरे हरियाणा के जितने भी बंदे जो जहाँ के हैं वे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपसे अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की मदद करिएगा। पट्टे के एसोसिएशन ने भी आपको बुलाया था और आपने उनका भी गंदा पाड़ा था। हम ये चाह रहे हैं कि ये मिट्टी का भी गंदा आप हमारे को पाड़ा जाए। तो हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस हमारी कोई दुश्मन नहीं है। हम अपना एक छोटा सा काम करने वाले हैं। लेकिन जब बीजेपी ने हमारा कोई भी काम नहीं किया, दूसरा सरलीकरण के बजाय कठिनकरण कर दिया हमारे ऊपर। आज हम यहाँ पे कैथल के अंदर पहुंचे और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा है कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ। विधानसभा चुनाव में हर तरीके से जोर आजमाइश चालू है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल और तमाम सियासतदानों ने अपनी अपनी मजबूती के लिए कमर कसी हुई है। कैथल विधानसभा में इस समय खड़े हैं हम, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस विधानसभा में कौन मजबूत है। तो जहां हम खड़े हैं वो एक एसोसिएशन के लोग हैं, तो उनसे जानेंगे कि अब की बार ये किनका समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे जरूरी हैं, मुद्दों पर ही चुनाव होता। तो बातचीत कर लेते हैं। जी प्रधान जी, आपका नाम और परिचय। मैं राजेंद्र प्रधान सोनीपत से हूँ जी और 360 सरव जातीय सरव खाप का प्रधान हूँ जी। प्रधान जी, जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहा है, कैथल विधानसभा में खड़े हैं, तो किनका समर्थन रहेगा आपकी ओर से और क्यों रहेगा? मुद्दे जरूर बताइए भाई, क्यों इसलिए, ताकि लोगों को पता चले, जो सुनने वाले लोग हैं उनको पता चले आखिर कारण क्या है। देखिए, हम पूरा समर्थन, आज हमारा यहाँ मिट्टी एसोसिएशन की पूरी मीटिंग थी और पूरे हरियाणा से यहाँ पे मेन आदमी आए हुए थे। आपने देखा यहाँ कई हजार आदमी यहाँ पे मौजूद थे जी। तो हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जी। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें छोटे से छोटा मजदूर आदमी ट्रैक्टर ट्रॉली से भी और गाड़ियों से, जेसीबी से अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, मिट्टी डाल के। उसके अंदर हमारे को 4 फुट 9 इंच का परमिट मिलता है, लेकिन उस पे हमारे ऊपर तरह तरह के जुर्माने हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिसके कारण हम 5 साल तक, तो मेरे ख्याल से हमने पूरे हरियाणा से खट्टर साहब के चक्कर लगाए, खट्टर साहब से हमारे को टाइम नहीं मिला। तो हम अपना दुखड़ा रोने के लिए लास्ट में हमारे को नायब सिंह सैनी साहब, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे को टाइम दिया और टाइम देने के बाद हमारे को स्टेज पे बुला करके बोला, बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं। हमने स्टेज पे बताया कि सर ये हमारे को 4-5 दिक्कत है। एक तो हम ई रवाने काटने में असमर्थ हैं, खेतों के अंदर हमारा कोई लैपटॉप नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई नेट नहीं काम करता। अगर नेट काम नहीं कर रहा, हमारी पूरा दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पूरे दिन ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं, क्योंकि ई रवाने के बगैर अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं और हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है तो हमारे पे भरखम जुर्माने हो जाते हैं। रास्ते में अगर हमारी गाड़ी कोई पंचर हो गई, ई रवाने का टाइम निकल गया, तो टाइम निकलने के बाद भी हमारे ऊपर वो जुर्माना कर देते हैं। दूसरा, अगर हमारी टाइम से पहले, मान लो हम तो एक छोटे से व्यापारी हैं, हम गाड़ी भर के चले, रास्ते में आप जैसा कोई मिल गया, भाई ये गाड़ी कितने की डालेगा? भाई 3000 रुपए की डालेंगे, ये ले 3000 मेरे डाल दे। हम टाइम से पहले अगर खेत में चले गए, 1 घंटा पहले भी हम चले गए जहाँ से मिट्टी हमने मोल ले रखी है, तो वो भी ई रवाना हमारा नहीं कटता कि अभी आपका इतना टाइम बाकी है जी। नंबर ये प्रॉब्लम है एक तो। दूसरा, हमारे ऊपर होता है एनजीटी के चालान, क्योंकि ई रवाना हमारे ऊपर लागू कर दिया। 4 फुट 9 इंच के हम परमिट लेते हैं, 4 फुट 9 इंच के परमिट लेते हैं, तो उसके अंदर 4 फुट 9 इंच के अंदर हमारे न तो कोई बजरी है, ना कोई रेत है, ना कोई डस्ट है, ना कोई सैंड वहां पे निकलती है। हम खेतों के अंदर से मिट्टी लेते हैं और उन खेतों से जमींदार हमारे को मिट्टी देता है जो उसके लेवलिंग में खेत नहीं है। तो हमारे ये 4-5 पॉइंट थे। हमने इस नायब सिंह सैनी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री को, हमने ये बातें बताई। उसने कहा कि हमारे को आश्वासन दे करके भेजा कि भाई 10 दिन के अंदर मैं आप लोगों का सरलीकरण कर दूंगा। हम उधर से बड़े उत्साह से अपने अपने घर आए कि भाई एक जो हमारे हरियाणा का राजा है, उसने हमारे को आश्वासन दिया है तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे को ये तरह तरह के चालान नहीं भुगतने पड़ेंगे। हम बड़ी खुशी से आए और नायब सिंह सैनी साहब की हम जय बोलते हुए आए हैं वहां से, चंडीगढ़ से।
बीजेपी या कांग्रेस हमारी कोई दुश्मन नहीं है। हम अपना एक छोटा सा काम करने वाले हैं। लेकिन जब बीजेपी ने हमारा कोई भी काम नहीं किया, दूसरा सरलीकरण के बजाय कठिनकरण कर दिया हमारे ऊपर, एक और हमारे ऊपर लागू कर दिया कि भी सरपंच से भी परमिशन आप लोगों ने लेनी पड़ेगी। मान लो सरपंच की मेरी नहीं बनती गांव में, वो मेरे खेत की क्यों मिट्टी उठवाने देगा, क्यों लेवलिंग करने देगा मेरे खेत को। तो ये हमारे को सरलीकरण की बात को छोड़ दो। ये तो 3 फरवरी को हमारा डायरेक्टर साहब ने ये प्रोग्राम तो डायरेक्टर साहब ने कर दिया था, मुख्यमंत्री जी ने तो किया ही नहीं। फिर ये तो हमारा मेन कारण है। आज रणदीप सुरजेवाला जी ने यहाँ कैथल के जितने भी मिट्टी ढोने वाले भाई हैं इनको बुलाया था। इन्होंने अपना दुखड़ा कल उनके आगे रोया, जी हमारे को यही परेशानी है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप कल मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो कैथल वाले भाइयों ने आज पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे को फोन किया, जो भी मिट्टी के मेन आदमी है काम करने वाले। आज हम यहाँ पे कैथल के अंदर पहुंचे और रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा है कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ और जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी मैं ये काम हाथ पकड़ के आप लोगों के साथ जाके ये करवा दूंगा। इसलिए हम अभी कांग्रेस के साथ जाएंगे। जी प्रधान जी, ये सवाल इसलिए जरूरी था ताकि विस्तार से आपने जो बताया ये तो आप लोगों की समस्या थी, लेकिन आम पब्लिक भी समझे कि किन समस्याओं से आप रूबरू होकर किन समस्याओं से जूझ कर आप उन लोगों तक मिट्टी पहुंचाते हैं। तो कैथल का कोई अगर आपका पदाधिकारी है तो कैथल का भी आ जाए, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी आज प्रधान जी, दिलेश सिंह जी है। जी प्रधान जी, तो आज सुरजेवाला को समर्थन देने के बाद कुछ लगता है कि सुरजेवाला आप लोगों का समाधान करवा पाएंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यानी कि सूबे के जो राजा हैं वो समाधान नहीं करवा पाए तो सुरजेवाला पर है यकीन कुछ? भाई मैं जिले सिंह प्रजापत कैथल से। भाई हमारे पहले 10 साल सरकार रही 2005 से 2014 तक। हमारे पूरे हलके में, असल तो पूरे हरियाणा में ये समस्या का समाधान रहा, क्योंकि अब इतनी सरकार में इतनी गुंडागर्दी, इतने अफसरों की गुंडागर्दी चली हुई है। हम 1 रुपए का काम करते हैं, 10 रुपए हमारे पास हमारे ऊपर पलंटी लगा देते हैं। हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने गए, मुख्यमंत्री साहब ने, नायब सिंह सैनी ने हमारे को आश्वासन दिया, बात सुनी, हमारी अच्छी तरह बात सुनी, बहुत बढ़िया तरह। तो हमारा कोई समाधान अच्छी तरह नहीं हुआ। तो हमने देखा भाई ये हमारा समाधान इस सरकार से नहीं होगा। अब दूसरी सरकार आ रही है, हम इसके साथ जुड़ेंगे। अगर हम इसके साथ जुड़े और हमारा फिर भी समाधान नहीं हुआ, हम पीट रहे हैं, पिछली सरकार ने पीटे हैं, आगे सरकार पीट लेगी हमारे को। तो छोटा मजदूर, छोटा मिट्टी डलवाने वाला भी परेशान है, डालने वाला भी परेशान है, गाड़ी घोड़े वाला भी परेशान है, और ये कंपनियां भी परेशान है, क्योंकि मिट्टी वाले गाड़ी लेते हैं, कोई लेगा ही नहीं जब हमारा काम ही नहीं चलेगा मिट्टी का। मिट्टी ढोने की गाड़ी सवारी नहीं ढोती, मिट्टी ढोती है। तो ये सारी कंपनियां भी परेशान है, सब मजदूर भी परेशान है, मिट्टी ढोने वाले भी परेशान है। हम पूरे कैथल एसोसिएशन के, मिट्टी माइनिंग एसोसिएशन के साथियों ने हमारे पूरे हमारे ऑल हरियाणा से साथी बुलाए। हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो हम ऐसे ही पिटेंगे, ऐसे ही कुटेंगे। सुरजेवाला एक बात कहते हैं कि जिस लोगों की चलती नहीं है उनको चलता करने का समय आ गया। भाजपा वालों का एक डायलॉग मशहूर है कैथल में कि हमारी चलती नहीं है, तो क्या इन लोगों को अब चलता कर देंगे आप लोग भी? भाई देखो, जब बीजेपी वालों की नहीं चलती है, कांग्रेस वालों की भी नहीं चलने दी, इनको हम बीजेपी वालों को चलता कर देंगे। हमारी बात नहीं माननी तो हम क्या करेंगे भाई? हमने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, पूरे ऑल हरियाणा एसोसिएशन ने और पूरे कैथल वाले साथियों ने। हमने कांग्रेस रणदीप सिंह सुरजेवाले को समर्थन दे दिया है। हमारी समस्या का समाधान होगा, 100% होगा। हम इनसे बहुत आशा करते हैं। राम राम जी। चलो, तो एक बार जरा गौर से दिखाइएगा, मेरे चारों तरफ जो लोग खड़े इनके चेहरों को गौर से दिखाइएगा, और मुख्यमंत्री नायब सैनी से कहूंगा कि आखिर मांग क्या रहे हैं ये लोग। सीधे तौर पर ये काम करना चाहते हैं सीधे तरीके से, यानी कि इनको सरलीकरण आप नहीं दे सकते तो क्या सरकार का फायदा रहता है आम जनता के लिए, आवाम के लिए क्या फायदा रहेगा इसी सरकार का? सीधा बड़ा सवालिया निशान है। चुनाव सर पे है तो आप लोग ऐसी जो बातें हैं या फिर ऐसी जो नियम कायदे कानून इन पर थोप कर इनको मजबूर कर रहे हैं कहीं और जाने के लिए। आखिर क्यों रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देना पड़ा ये आप जान चुके हैं, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देखें वो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस सरकार की कार्यशैली आखिर कैसी है।